मेरे प्यारे शिशु, अपनी पलकों को बंद करके जब भी मैं तुम्हारी प्यारी सी छवि का ध्यान करती हूँ, मेरा रोम रोम आनंद से भरता जाता है। तुम्हारी दो नन्ही आंखों में मुझे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसने ना केवल मेरे हृदय को आलोकित कर दिया है, बल्कि आने वाले समय में तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य तेज संपूर्ण विश्व के लिए प्रकाश की किरण बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे अमावस की रात में एक नन्हा सा दीपक अपनी रोशनी से अपने चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है। और आज तो तुमसे बात करते हुए मेरा मन बहुत उत्साहित है, क्योंकि आज मैं तुम्हें जिस विशेष त्योहार के बारे में बताने जा रही हूँ, वो तो है ही प्रकाश का पर्व, दीपकों का त्योहार दीपावली। दीपावली का ये पर्व अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी खुशियाँ और एक प्यारा सा संदेश। वैसे तो तुम अभी मेरे गर्भ में हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन तक भी इस पवित्र महापर्व दीपावली का प्रकाश, इसका आनंद और इसका संदेश पहुँचे, और मैं तुम्हारे साथ साथ इस उत्सव के आनंद की अनुभूति पाऊँ। दीपावली का ये त्योहार रोशनी का त्योहार तो है ही, साथ ही यह आध्यात्मिक जागृति, सकारात्मक ऊर्जा, कृतज्ञता और प्रेम के विस्तार का उत्सव है। ये पर्व अंधकार से प्रकाश की यात्रा का पर्व है, मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमरत्व की प्राप्ति का पर्व है। दीपावली 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है, जिसे पर्वों का पुंज भी कहा जाता है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। माना जाता है इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं एवं आयुर्वेद के प्रणेता हैं। मैं निरंतर उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे शिशु को अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें। धनतेरस के दिन हम धन के देवता कुबेर भगवान की भी पूजा करते हैं। पूरे घर को सजाते हैं, नए बर्तन, सोना या चांदी खरीदते हैं। प्यारे शिशु, इस दिन पर हम सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि एवं उज्जवल जीवन की कामना करते हैं। आपको पता है बेटा, वैज्ञानिक रूप से ये समय मौसम बदलने का होता है। बारिश खत्म होने के बाद सर्दी का मौसम आता है। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए हम अपने चारों ओर की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, घर की सफाई करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो मेरा गर्भ ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए धनतेरस के इस सुंदर अवसर पर मैं फिर से अपने उस संकल्प को दोहरा रही हूँ कि मैं अपने गर्भ में तुम्हारे लिए आनंददायक और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करूँगी। आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार तुम्हें प्रदान करूँगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें दीपावली के दूसरे दिन का महत्व बताती हूँ, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को मुक्त कर दिया था। नरक चतुर्दशी की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें नारियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। उन पर कोई संकट आए तो उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साथ ही हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि आसुरी प्रवृत्तियाँ कितनी ही बलवान क्यों न हों, हमारे साहस और वीरता के सामने उन्हें एक न एक दिन हारना ही पड़ता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर हम स्नान करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पापों से दूर रखें, कुविचारों से मुक्त करें और हमारे मन के विकारों को दूर करके हमें आंतरिक शुद्धता प्रदान करें। मेरे नन्हे दीपक,
अब आता है दीपावली का मुख्य दिन, जो अमावस्या को मनाया जाता है। उस रात पूरी धरती दियों की रोशनी से जगमगाने लगती है। ये वही दिन है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता माता एवं लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। बुराई के अंत और अच्छाई की विजय के प्रतीक इस त्योहार को आज भी हम हर साल उतनी ही धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के त्योहार के साथ एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा और जुड़ी हुई है। ये कथा माता लक्ष्मी के जन्म और विवाह की है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन प्रकट हुई थी और अमावस्या के दिन उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह उत्सव के रूप में भी हम दीपावली के त्योहार को मनाते हैं। आध्यात्मिक रूप से दीपावली का ये त्योहार सृष्टि को चलाने वाली दो दिव्य शक्तियों के मिलन का प्रतीक है। दीपावली की रात हम सभी अपने घरों में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और उनका पूजन करके अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की चेतना का आवाहन करते हैं। दीपावली का त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें हों, एक छोटे से दीपक के भीतर भी इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी रोशनी से इस अंधकार को दूर कर सके। वैज्ञानिक रूप से भी इस दिन घरों की सफाई करने से, दीपक जलाने से और वातावरण को सुगंधित बनाने से सब प्रकार के रोगाणु नष्ट होते हैं और हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। साथ ही परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। प्यारे शिशु, दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। साथ ही उन्हें पर्वतों और वृक्षों के महत्व का ज्ञान कराया था। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारी माता है, उसका आदर और आभार करना हमारा कर्तव्य है। जैसे माँ बालक का पोषण करती है, वैसे ही प्रकृति माता, धरती माता संपूर्ण संसार का पोषण करती है। इस दिन हम गोबर से गोवर्धन पर्वत का रूप बनाते हैं और अन्न, फूल और जल चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। साथ ही नई फसल से मिलने वाले अन्न, फल और सब्जियों का भोग अन्नकूट में लगाकर हम भी उनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है दीपावली का आखिरी दिन, जिसे भाई दूज कहते हैं। ये दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे और यमुना ने उन्हें बहुत प्रेम से भोजन करवाया था। तभी से बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई इस दिन अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। सामाजिक दृष्टि से ये दिन पारिवारिक मेलजोल बढ़ाने का अवसर है। परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति, खुशी और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। इसलिए ये दिन हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मनाते हैं। प्यारे शिशु, दीपावली का ये पर्व बहुत खास है। दीपावली सिर्फ बाहरी रोशनी का उत्सव नहीं है, ये तो आत्मा की जागृति का पर्व है। मन के विकारों को दूर करने और सद्गुणों का विकास करने का अवसर है। ये त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि घने अंधकार में भी हमें अपने मन के भीतर आशा के दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। मेरे प्यारे शिशु, तुम भी तो एक नन्हे दीपक की तरह हो, इसलिए ये बात हमेशा याद रखना। दीपक भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसके भीतर अपने आप को प्रकाशित करके अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। अपनी इस ज्योति से
वो ना केवल स्वयं प्रकाशित होता है बल्कि अपनी लौ से अपने ही जैसे करोड़ों दीपकों को प्रकाशित करके इस संपूर्ण संसार के अंधकार को दूर कर सकता है।